हरे कृष्णा। अभिलाषा कृष्ण कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण बालकांड में आगे की कथा सुनेंगे। इस प्रकार विश्वामित्र द्वारा राम को गंगा और गंगा के पृथ्वी पर अवरोह की रोचक कथा सुनाते हुए पूरी रात व्यतीत हो गई। सुबह होने पर राम ने गंगा पार करके प्रस्थान करने की इच्छा व्यक्त की। शीघ्र ही पूरा दल तैयार हो गया। गंगा के तट पर दूर तक यात्रा करने पर उनका दल विशाल नामक एक नगर तक जा पहुंचा। जब भगवान राम ने उस नगर पर शासन करने वाले राजाओं के वंश के विषय में विश्वामित्र से जिज्ञासा की, तब ऋषि ने उन्हें यह कथा सुनाई। सुर और असुर स्वभाव से ही एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एक बार भगवान का परामर्श मानकर देवताओं ने दैत्यों के साथ सागर मंथन द्वारा अमृत निकालने के उद्देश्य से अल्पकाल के लिए संधि की। यह संधि इस बात पर तय हुई कि मंथन द्वारा निकले अमृत को वे आपस में बराबर भाग में बांट लेंगे। इस प्रकार देवता और दैत्य अमृत प्राप्त करने की इच्छा से मंदर पर्वत एवं वासुकी सर्प सहित क्षीर सागर की ओर चल दिए। पुरुषोत्तम भगवान की कुशल व्यवस्था ऐसी थी कि सागर मंथन के लिए सर्प को जहां दैत्यों ने पकड़ा था वहां उसका मुख था, एवं जहां देवताओं ने पकड़ा था वहां उसकी पूंछ थी। वासुकी अपने सहस्त्रों आंखों एवं मुखों से धुआं एवं अग्नि मिश्रित श्वास छोड़ता, जिससे दैत्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी स्थिति दावाग्नि में जले वृक्षों की भांति हो गई और शने शने वे शक्तिहीन हो गए। चूंकि वासुकी के उग्र श्वास का कुप्रभाव देवताओं पर भी पड़ा, अतः उनका शरीर प्रभाहीन हो गया और उनके मुख, वस्त्र, माला एवं हथियार धुएं से काले हो गए। किंतु भगवान की कृपा से उसी समय सागर के ऊपर बादल उमड़ पड़े और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। समुद्री लहरों से जल की बूंदों को ले जाने वाली प्रचंड वायु उनकी ओर प्रवाहित होने लगी, जिससे देवताओं को राहत मिली। पर्वत के अधिक भार के कारण दैत्य एवं देवता दोनों ही थक गए और कुछ तो प्राण त्यागने लगे थे। अतः मंदर पर्वत अत्यधिक भारी एवं आश्रयहीन होने के कारण सागर में डूब गया। इस प्रकार देवताओं एवं दैत्यों दोनों का पराक्रम नष्ट हो गया। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। भगवान काले बादल के सदृश लगते थे। वे पीतांबर में सुसज्जित पुष्पों की माला धारण किए और कानों पर बिजली जैसे दैदीप्यमान कर्णाभूषण पहने हुए थे। उनके नेत्र गुलाबी थे एवं केश कंधे तक विस्तृत थे। उनकी कृपा से देवता एवं दैत्य दोनों पुनर्जीवित हो उठे। भगवान ने तब एक हाथ से पर्वत उठाकर उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। वे पर्वत के ऊपर बैठ गए और तब गरुड़ उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां मंथन होने वाला था। उन्होंने पर्वत को सागर के मध्य में स्थापित कर दिया। तब भगवान ने गरुड़ के चले जाने के लिए कहा, क्योंकि गरुड़ के वहां रहने पर वासुकी नहीं आ सकता था। कूर्मा अवतार में प्रकट होकर भगवान ने एक महाकाय कच्छप का रूप धारण कर लिया। वे सागर के तल में लेट गए और उन्होंने उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। तब भगवान विष्णु ने सारे ब्रह्मांड में निर्भयता का संचार करने वाली अपनी शक्तिशाली एवं गौरवशाली भुजाओं का उपयोग किया तथा वासुकी को रस्सी के समान पकड़ लिया। फिर मंदर पर्वत को मंथन करने वाली मथनी के समान उपयोग करके मंथन करना आरंभ किया। इस कार्य में संलग्न भगवान सुंदर इंद्रनील नामक पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे। पर्वत आगे पीछे हिलने लगा, जिससे आधी नींद में सोए कच्छप स्वरूप भगवान को पीठ में खरोंच लगने के कारण उन्हें खुजली होने लगी। तब भगवान विष्णु ने स्वयं एक विशालकाय रूप धारण कर एक हाथ से मंदर पर्वत के शिखर को स्थिर रखने के लिए सहारा दिया। जब मंथन प्रचंडता से होने लगा, तब विशाल समुद्री मछलियां, छोटी मछलियां, सर्प आदि व्याकुल हो उठे। पूरे सागर में उपद्रव मच गया और विशाल जलचर प्राणी, व्हेल, जल में रहने वाले हाथी, कच्छप तथा तिमिंगल मछली, जो विशाल व्हेल मछली जो छोटी व्हेल मछलियों को भक्षण करती है, आदि सभी सतह पर आ गए। इस प्रकार से सागर का मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम हलाहल नामक एक घातक विष बड़े परिमाण में उत्पन्न हुआ। जब देवताओं ने देखा उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तब उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना की। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों से शीघ्र ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अतः मंथन के फलस्वरूप उत्पन्न पूरा विष पीने के लिए वह सहमत हो गए। भगवान शिव की पत्नी दुर्गा देवी अपने पति के इस निर्णय से तनिक भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उन्हें भगवान शिव की शक्ति ज्ञात थी। वस्तुतः वह उनके ऐसे निर्णय से प्रसन्न थी। भगवान शिव ने सर्वत्र फैले उस विष को एकत्रित किया और वे उसे अपने हाथ में लेकर पी गए, जिसके कारण उनका कंठ नीलवर्ण का हो गया। किंतु उस विष का थोड़ा सा अंश उनके हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा और उसी विष के फलस्वरूप धरती पर विषैले सर्प, बिच्छू, विषैले पौधे और अन्य विषैली वस्तुएं विद्यमान हैं। उस सागर मंथन के समय 60 करोड़ अप्सराएं उत्पन्न हुई। चूंकि उन्हें देवताओं एवं दैत्यों में से किसी ने स्वीकार नहीं किया, अतः वे वैश्याएं बन गईं।
इसके पश्चात जब सुरा की देवी वारुणी सागर से निकली तब उन्हें दैत्यों ने नहीं अपितु देवताओं ने स्वीकारा। अतएव अदिति के पुत्रों को सुर कहा गया, जबकि दिति के पुत्रों को असुर कहा गया। अंततः अनेक वर्षों के पश्चात भगवान विष्णु धन्वंतरी, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान का सूत्रपात किया, के रूप में एक हाथ में अमृत का भरा कलश लेकर और दूसरे हाथ में एक मूसल लिए हुए क्षीर सागर से प्रकट हुए। देवताओं एवं दैत्यों के मध्य अमृत के लिए भीषण युद्ध हुआ। जब दोनों दल विनाश की ओर अग्रसर थे, दैत्यों ने अमृत अधिग्रहित कर लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया। जब भगवान एक अत्यंत सुंदर युवती के रूप में दैत्यों के समक्ष प्रकट हुए, तब वे सभी मोहित हो गए। चूंकि उस समय दैत्य अमृत के लिए आपस में ही संघर्ष कर रहे थे, अतः अपने संघर्ष को समाप्त करने हेतु उन्होंने उस सुंदर स्त्री को आमंत्रित किया। निर्बलता का लाभ उठाते हुए मोहिनी स्वरूप में भगवान ने दैत्यों से यह प्रतिज्ञा करवाई कि वे जो भी निर्णय लें उसे मानने के लिए दैत्य सहमत होंगे। जब दैत्यों ने वचन लिया, तब मोहिनी मूर्ति के समक्ष दैत्यों एवं देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया गया ताकि वे उन्हें अमृत बांट सके। मोहिनी मूर्ति ने दैत्यों के पास जाकर उनसे अनुग्रह पूर्वक बात की। दैत्यों ने भी उनसे बात करके अपने को सौभाग्यशाली माना। चूंकि देवता दूर बैठे थे, अतः दैत्यों ने सोचा कि उन्हें अमृत का थोड़ा अंश ही मिल पाएगा। अपितु दैत्यों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मोहिनी उनसे इतनी अधिक प्रसन्न दिखाई पड़ती है कि वह सारा अमृत उन्हें ही दे देंगी। मोहिनी स्वरूप के उत्कृष्ट अलौकिक सौंदर्य से वशीभूत दैत्य मोहिनी देवी को अमृत देने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने अत्यंत चतुराई से अमृत को देवताओं में वितरित कर दिया। दैत्य मोहिनी मूर्ति की चतुराई एवं मधुर शब्दों के वश में इस प्रकार आ गए कि देवताओं को पहले अमृत बांटे जाने पर भी मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों द्वारा ही संतुष्ट होकर बैठे रहे। भगवान ने दैत्यों से कहा, देवता अति कृपण हैं और पहले अमृत पाने के लिए अधीर हो उठे हैं, अतः उन्हें ही पहले लेने दो। चूंकि तुम सब उन जैसे नहीं हो, अतएव तुम तनिक धैर्य धारण करो। तुम सभी वीर हो, अतएव मुझसे प्रसन्न हो। अतः जब तक देवता अमृत पान ना कर लें, तब तक प्रतीक्षा करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। भगवान केवल देवताओं को ही अमृत देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि दैत्य अमृत पान के योग्य नहीं है। जब दैत्यों ने देखा कि मोहिनी मूर्ति छल कर रही है, तब भी वे मौन रहे। तथापि राहु नाम का एक दुष्ट दैत्य देवताओं का वेश धारण कर उनकी पंक्ति में सूर्य एवं चंद्र के निकट जा बैठा। जब भगवान को राहु के छल का पता चला, तब उन्होंने तुरंत उसका सिर काट दिया, किंतु राहु पहले ही अमृत का स्वाद ले चुका था, अतः सिर काटे जाने पर भी वह जीवित था। जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया, तब भगवान ने अपना मूल स्वरूप धारण किया और शीघ्र ही अपनी माया से अमृत को लुप्त कर दिया। जब दैत्यों ने इसका विरोध किया, तब मोहिनी मूर्ति ने सरलता से उन्हें पराजित कर दिया और इस प्रकार इंद्र को तीनों लोकों का निर्विरोध शासक बना दिया। अपने पुत्रों की पराजय देख दिति अत्यंत असंतुष्ट हुई और इंद्र से प्रतिशोध लेने हेतु ऐसे पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने लगी जो इंद्र का वध करने में सक्षम हो। इंद्र ने यह जानकर कि दिति उसके विनाश के लिए 1 सहस्त्र वर्ष से तपस्या कर रही है, दास बनकर ध्यान पूर्वक तथा लगन से उसकी सेवा करने लगे। जब उसके संकल्प में केवल 10 वर्ष शेष थे, तब इंद्र से प्रसन्न होकर दिति ने उसे आश्वस्त किया कि उसके पुत्र के पैदा होने पर वह उसे शांत कर देगी और इंद्र निर्भय होकर तीनों लोकों पर शासन करेगा। तथापि इंद्र सचेत रहे। कुछ समय पश्चात दिति बहुत थक गई और असावधानी पूर्वक पैर के स्थान पर अपना सिर रखकर लेट गई और ध्यान न देने के कारण अपने बालों को दूषित कर लिया। इस दोष का लाभ उठाकर इंद्र माया शक्ति से उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और तब उन्होंने दिति के भ्रूण को 7 भागों में विभाजित कर दिया। जब भ्रूण कर्कश स्वर में चिल्लाए, तब उन्होंने प्रत्येक भाग को पुनः 7 भागों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार कुल 49 भाग हो गए। दिति समझ गई कि क्या हो रहा है और उसने इंद्र से प्रार्थना की कि वे उसके शिशुओं की हत्या ना करे। यह ज्ञात होने पर इंद्र गर्भ से बाहर आकर अपनी सौतेली माँ से क्षमा प्रार्थना करने लगे। जब दिति ने उनसे निवेदन किया कि उसके 49 शिशु वायुदेव बन जाएं, इंद्र सहमत हो गए और उनकी एवं दिति की संधि हो गई। दिति के 49 शिशु वायुदेव बन गए जो मरुत के नाम से जाने गए। विश्वामित्र ने बताया कि यह विशाल नामक नगर उस स्थान पर स्थित है जहाँ दिति ने पहले तपस्या की थी। तत्पश्चात इक्ष्वाकु के विशाल नामक पुत्र ने इस नगर का निर्माण किया। अभी उस वंश के वर्तमान राजा सुमति हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।